हाँ बेटे, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीओसी में आप ये मानिए कि अब हमारे मेन दो ही टॉपिक बचे हैं, एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट है और लास्ट अपना आइसोमेरिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म जैसे मैंने बताया था आपको एडिशन के दौरान ही करेंगे, उनको अलग से नहीं करना है। चैप्टर शुरू, मैकेनिज्म शुरू। ठीक है, ओके। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमारे पास बेटे टोटल 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आपका अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, सेकंड ब्रोंसेट लोरी कॉन्सेप्ट, थर्ड इज योर लेविस एंड फोर्थ इज योर द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। यहां पर जितने भी आपके केमिस्ट्री में एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वेदर यूर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, सारे यही करेंगे बेटे, अलग से नहीं छोड़ेंगे कि आपको मान लो एसिड बेस का कोई क्वेश्चन और कहीं पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन यही कर लेंगे। राइट है, देखो एसिड बेस चाहे इनऑर्गेनिक का है चाहे ऑर्गेनिक का है, तो वो एसिड और बेस उसका जो रोल है पूरी केमिस्ट्री में सेम रहेगा। ठीक है ना, चलें करें शुरू पर। ओके, तो फर्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है बेटे इज योर अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये है बेटे अपना। ठीक है, थोड़ा बहुत 9th-10th में भी आज पढ़ा है आपने, है ना। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो 11th की यूनिट थी आपकी, उसमें ये तीनों आ चुके हैं पहले, इफ यू रिमेम्बर, वहां डिटेल से पढ़ा था आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम में फर्स्ट पार्ट में आया था। ठीक है ना, चलिए, तो अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटे। सबसे पहले ये दिया गया था 1887 में, है ना, प्रेजेंटेड इन 1887। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या था बेटे, तो अर्हेनियस ने एसिड किसको बोला, दो सब्सटेंस विच कैन गिव H पॉजिटिव इन वाटर। ठीक है, दो सब्सटेंस, तो एसिड क्या थे बेटे, विच कैन गिव H पॉजिटिव इन वाटर, और बेस क्या थे, विच कैन गिव OH नेगेटिव इन वाटर। यानी कहने का मीनिंग ये है बेटा कि इस कॉन्सेप्ट में वाटर का होना जरूरी है, वाटर इज द एसेंशियल कंडीशन, रिमेंबर इट, वाटर आपकी एसेंशियल कंडीशन बना दी इसने। ठीक है ना, ओके। तो फॉर एग्जांपल HCl में ले रहा हूं, HCl को आपने बेटा पानी में डाला, तो इसने क्या दिया आपको, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। H2SO4 ले रहे हैं, ऐसे ही वाटर में ये भी क्या देगा आपको, H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, लाइक NaOH है, NaOH आपने वाटर में डाला तो उसने क्या दिया बेटे, Na पॉजिटिव, डेट इज क्या दे रहा है वो, OH नेगेटिव। लाइकवाइज Mg2 MgOH ट्वाइस है, MgOH ट्वाइस है, उसने क्या दिया बच्चों, सिमिलरली 2OH नेगेटिव। तो ये हमने 4 सब्सटेंस लिखे बेटा। ठीक है, इसमें से हम कह सकते हैं कि ये जो पहले वाले दो हैं ये क्या है बेटा, एसिड है, इन्होंने H पॉजिटिव दिया, और जो लास्ट वाले दो हैं ये क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ठीक है, चले आगे। अब एक इशू क्या है बेटा यहाँ पर कि H पॉजिटिव जो है वो वाटर में एज H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मेन पॉइंट अब ये, H पॉजिटिव वाटर में एज H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। होता क्या बेटा, ये H पॉजिटिव है तो कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों, एज H3O पॉजिटिव।
क्लियर हुआ ये कैसे इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H पॉजिटिव को, तो एज ए H3O पॉजिटिव है बेटे, और इसका नाम क्या है बच्चों बताओ, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये है बेटा, अब जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो कैसे लिखेंगे, अब HCl प्लस वाटर, how will write H3O positive and plus Cl negative. This is the right way to represent this equation. बोलो क्लियर है, चले ओके। अब इसकी बेटा लिमिटेशन क्या मिली, यदि हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहां तक हमें सिंपली ये पता चला कि एसिड वो हुआ जिसने पानी में H पॉजिटिव दिया या OH नेगेटिव दिया, ठीक है ओके। नाउ अब हम ये कह सकते हैं बेटे, यदि लिमिटेशन की बात करते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या लिमिटेशन है बेटा, फर्स्ट इसने वाटर को क्या बना दिया बेटा, एसेंशियल कंडीशन बना दिया। अकॉर्डिंग इन इस कॉन्सेप्ट में वाटर जो था वो एक एसेंशियल कंडीशन था। इट मींस व्हाट कि ड्राई HCl शैल नॉट एक्ट एज ए एसिड, ठीक है। तो जो ड्राई HCl होगा it will not act as an acid। ड्राई HCl लिखा है मैंने, HCl इन वाटर नहीं लिखा है। यहां तो इन्होंने क्या बोल रखा है बेटे कि कंडीशन होनी चाहिए, बोलो क्लियर है, बढ़े आगे के। सेकंड, अब ये क्या कह रहा है कि जिसके पास H पॉजिटिव है वो क्या है, एसिड हुआ, ठीक है। अब यदि मैं अमोनिया को देखूं तो क्या लग रहा है मुझे, इसमें क्या है, हाइड्रोजन लग रहा है ना, बट नॉट एसिड इन वाटर। ये अमोनिया जो है बेटा वो पानी में एज एन एसिड काम नहीं करता। ऐसे ही हमें इसमें भी लग रहा है कि H3BO3 ये भी आपका लग तो रहा है क्या है हमें, हाइड्रोजन, पर ये हाइड्रोजन नहीं देता बेटा, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये भी एसिड नहीं है, ओके। तो ये कुछ कमियां हैं। थर्ड आगे बढ़ते हैं, देयर आर सम सब्सटेंस लाइक AlCl3 है, BF3 है, ZnCl2 है, FeCl2 है, FeCl3 है। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूं बेटा, मैं BF3 है, AlCl3 है बेटा, ठीक है, ZnCl2 है, FeCl2 है, एटसेट्रा। ये क्या है बेटा, है तो ये एसिड, ठीक है, ये एक्ट एज एसिड करते हैं, पर इसको हम ना क्लियरली ये लिखेंगे, ये सब्सटेंस क्या एसिड होने चाहिए, बट बिहेव करते हैं एज एन एसिड। ये बिहेव एज एन एसिड, बट बेटा क्या लिखें, बट अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept they should not be what acid। है ही नहीं इनके पास, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, पहली बात तो ये है ना बेटा, क्योंकि इसने तो क्या कंडीशन लगा रखी है बताओ, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ये तो एसिड का काम कर ही नहीं रहे। और लिख सकते हो आप SO2 लिख सकते हो, NO2 भी लिख सकते हो, किसी के पास भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये एसिड का काम नहीं करेंगे, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, ऐसे ही यदि मैं अमोनिया लूं, सोडियम कार्बोनेट लूं और पिरिडिन लूं, फोर्थ अमोनिया है, Na2CO3 है या पिरिडिन है, ये क्या काम करते हैं बेटा, बिहेव एज बेस। फिर वही बात आई, इनके पास तो OH नेगेटिव नहीं है किसी के पास भी, क्लियर है ना, दे डोंट हैव व्हाट OH नेगेटिव, तो should not behave as base according to Arrhenius concept।
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एज अ बेस बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये इसकी लिमिटेशंस है बेटा। यानी कहने का मीनिंग ये है कि एक मेन जो ड्रॉबैक वो यही है कि हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए पानी में, जब आप उसको डालोगे तो उसको H पॉजिटिव देना चाहिए। OH होना चाहिए नेगेटिव किसके लिए, बेस के लिए। H पॉजिटिव होना चाहिए किसके लिए, एसिड के लिए। यहां तक हमारी कंडीशन थी बेटे। पर यहां दिखाई दो, देखो एक बार, अमोनिया जो है वो बेस का काम करेगा इन वाटर, नॉट एसिड, राइट। अमोनिया एसिड का काम कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर वाटर में एज अ बेस काम करेगा, वाटर के साथ वो एज अ एसिड काम नहीं करेगा। क्लियर है लिमिटेशन से। फिर ये हमने एग्जांपल दी, यहां तो किसी के पास भी H पॉजिटिव नहीं है पर ये एसिड है, यहां किसी के पास भी OH नेगेटिव नहीं है, ये आपके बेस हो गए। बोलो क्लियर है? आएंगे बेटे आएंगे, सारे एग्जांपल क्लियर करेंगे, ठीक है ठीक है। ये भी देखो ना कैसे करेंगे, हाउ SO2 बिहेव एज एन एसिड बताएंगे सर, डोंट वरी। ये तो मैंने अभी लिमिटेशन लिखी बेटा, एक्सप्लेन नहीं किया अभी, राइट। चले आगे, देखिए बेटा, फिर हमारे पास आई बेटा मॉडिफाइड अर्हेनियस थ्योरी। मॉडिफाइड अर्हेनियस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या कहा बेटे कि द सब्सटेंस विच इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, इसने क्या कहा है, एसिड, ध्यान से सुनो, इसने ये नहीं कहा विच कैन गिव H पॉजिटिव, रिमेंबर इसने कहा है विच कैन इंक्रीज, है ना। तो एसिड क्या हुआ, विच कैन इंक्रीज द H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। ऐसे ही बेस पे हम वहीं रहे, विच कैन इंक्रीज द OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। इंक्रीज लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, हमने ये नहीं कहा कि जो दे सकते हैं। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, देखो बेटा, जैसे अभी आप पूछ रहे थे SO2 का एग्जांपल है। SO2 को जब हम पानी में डालते हैं तो ये क्या बना देता है बेटे, H2SO3, सल्फरस एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, H2SO3। और ये फिर टूट जाते हैं बेटा किसमें, H3O पॉजिटिव प्लस, एक मिनट यहां, हाँ ठीक है बेटा, राइट, इन वाटर। तो किसमें टूट जाते हैं बेटा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव प्लस HSO3 नेगेटिव। ध्यान से देखिए अब हमने क्या किया, समझ में आया क्या? ये क्या लिया था आपने इनिशियली, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, पानी में डाला, उसने सब्सटेंस बनाया भी, पानी प्रेजेंट है अभी भी, तो उसने क्या किया बेटे, अब उसने H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। क्या ये इसने दिया था, क्या इसके पास था SO2 के पास H पॉजिटिव, फाइनली उसने क्या दिया है, H3O पॉजिटिव। यानी वो सब्सटेंस जिसको हम पानी में डाल दें तो फिर क्या बढ़ा दे वो, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, उसको क्या बोला गया, एसिड, दूसरे को क्या बोल दिया गया, बेस। क्लियर है? बढ़ो आगे। नाउ बेस्ड अपॉन, अब जैसे हम बात करें अमोनिया की, बात कर सकते हो यहां पर, अमोनिया हमने मना किया था ना कि अमोनिया एसिड नहीं है जब आप उसको किस में डालोगे, वाटर में। देखिए एक बार, अब आपने अमोनिया को किस में डाला, वाटर में डाला, अमोनिया ने क्या बनाया बेटे, बोलो, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड डिसोसिएट हुआ किसमें बेटा, NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। तो कौन सी कंसंट्रेशन बढ़ गई, OH नेगेटिव। तो ये है अपनी मॉडिफाइड अर्हेनियस थ्योरी। आप समझ में आ गए? बढ़ने के आगे, SO2 एसिड भी बिहेव कर सकता है, बेस भी आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी यहां तक चले आगे। फिर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव, एसिड और बेस, जैसे बेटा हम उसको, एसिड आपके अब एसिड
क्या हुए बेटा, जो आपको क्या दे दें, यदि ऐसे एसिड हों जो सिर्फ आपको एक ही H पॉजिटिव दें, विच कैन गिव ओनली वन H पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोबेसिक। क्या कहोगे, मोनोबेसिक एसिड। ध्यान से बेटा, मोनोबेसिक, नॉट मोनो एसिड, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, राइट। चले आगे। फिर दो भी दे सकते हैं बेटा, इसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, क्या है, तीन भी दे सकते हैं, ट्राई बेसिक हो जाएगा। मोनोबेसिक में तो HCl कर लो बच्चों, HBr है, HI है, HNO3 है, H3PO2 है, ये सारे कैसे हैं, दे कैन गिव वन H पॉजिटिव, मोनोबेसिक एसिड ही। डाई बेसिक में H2SO4 है बच्चों, H3PO3 है, ट्राई बेसिक में थोड़े से कम है। ठीक है, ये और मेन में मैंने लिख दी है आपके, राइट। बढ़े आगे। अब क्या ध्यान देना है, जो भी एसिड एक से ज्यादा H पॉजिटिव दे सकते हैं, उनकी जो बेसिसिटी है वो बेटा 1 भी हो सकती है मिनिमम, और 2 भी। 3 देंगे तो 1 भी शो करेगा, 2 भी और 3 भी। लेट मी शो यू एग्जांपल। जैसे मैंने H2SO4 का लिया प्लस NaOH, NaHSO4 प्लस वाटर। ध्यान से देखिए बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बोल रहे हैं ना, एक एसिड का काम कर रहा है दूसरा बेस का, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अच्छा बेटा, ये वाटर कहां से आया है, यहीं से आपको समझ में आएगा। इसने H पॉजिटिव दिया होगा, इसने OH नेगेटिव दिया होगा, फिर वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बीच में बॉन्ड बना होगा, फिर उन्होंने वाटर बना लिया होगा। बिल्कुल सिंपल है। कितने वाटर मॉलिक्यूल बने, इट मींस यहां इसने कितने H पॉजिटिव दिए, एक H पॉजिटिव दिया। यानी जरूरी नहीं है कि H2SO4 हमेशा क्या दे आपको, दो ही H पॉजिटिव दे। बट एक ध्यान रखना है बेटा, यदि रिएक्शन नहीं दे रखी है, यदि रिएक्शन मेंशन नहीं कर रखी है, तो मैक्सिमम बेसिसिटी मानोगे, बस ये ध्यान रखना। ओके, जैसे फिर मैं लिखता हूं ये H3PO4, H3PO4 है। इसका केस में अलग से समझाऊंगा बेटा, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही यही H2SO4 में बेटा 2NaOH लिख देता है, तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, Na2SO4 प्लस 2H2। वाटर की तरफ ध्यान दो, 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, 2H पॉजिटिव किसने दिए, इस H2SO4 ने, तो यहां इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा 2, और यहां इसकी बेसिसिटी कितनी थी अब 1। रिमेंबर इट, क्लियर है, बोलो जरा मुझे बताओ NaOH की बेसिसिटी कितनी है यहां पर, 1 या 2, बोलो। NaOH की बेसिसिटी कितनी, सॉरी एसिडिटी कितनी है भाई, NaOH बेस क्या दे रहा है OH, तो उसको बोलोगे मोनो एसिड बेस। ठीक है, तो बेस की NaOH की एसिडिटी कितनी है, बोलो 1। ये तो एक ही है बेटा, यहां तो यहां से कितना लिखा हो, दो ने दो दिए ना, एक ने एक दिया, ध्यान रखेंगे, क्लियर हुआ है। बढ़े आगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। क्या लग रहा है आपको इसमें, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि हमारे पास ये तीनों तीन H पॉजिटिव दे सकते हैं। दिस इज व्हाट, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज व्हाट फॉस्फोरस एसिड, एंड दिस इज व्हाट फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सो एसिड्स हैं बेटा, किसके, सल्फर के, सॉरी फॉस्फोरस के। ठीक है, दीज आर व्हाट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, अब आप इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो भी ऑक्सो एसिड होगा, पहली चीज ध्यान कर लो, एक P डबल बॉन्ड ओ पक्का होगा,
और एक OH होगा बेटा, बस ये तो बनाओ तुम, बाकी बाद में देखी जाएगी। ये एसेंशियल कंडीशन है बेटा। बोलो इतना क्लियर हो गया? अब पहले में देखना, अब क्या बचा, अब ओनली 2H, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे ही। यहां क्या बचा बेटा, एक ऑक्सीजन और 2 H, यहां 2 ऑक्सीजन 2 OH, सॉरी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ये इनके स्ट्रक्चर से बेटा है। अब सुनिए, ये सिर्फ एक H पॉजिटिव दे सकता है। अब H पॉजिटिव निकलेगा कौन सा, ये जाएगा बेटे बाहर, ये नहीं। रीजन इज व्हाट, जैसे ही ये H पॉजिटिव, पहली चीज तो क्या है बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो H पॉजिटिव इजिली बाहर जा सकता है। सेकेंडली, जैसे ही H पॉजिटिव गया, यहां पर ये क्या बन गए, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ये H पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान करनी है। तो यानी बेटे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, 1, इसकी बेसिसिटी 1B और 2B, यहां इसकी बेसिसिटी 1B हो सकती है, 2B हो सकती है और 3B हो सकती है। ध्यान क्या रखेंगे, यदि क्वेश्चन में सीधा ही दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये 1 2 जो भी है लोअर, आपको रिएक्शन को देखकर बतानी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहला एक H3PO4 प्लस NaOH। अब देखो बेटा, H2NaPO4 प्लस वाटर, ये लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहां 2NaOH लिख दिया, HNA2PO4 प्लस 2H2O लिख दिया। लाइकवाइज 3NaOH, फिर मैंने यहां लिख दिया Na3PO4 प्लस 3H2O। बोलो क्लियर है क्या आपको? नाउ यू कैन सी इन द फर्स्ट रिएक्शन बेसिसिटी कितनी हुई इसकी। अब पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। किसको देखकर बताओगे आप? पानी को देख लो, पानी की तरफ देखो, जितने वाटर मॉलिक्यूल उतनी ही एसिडिटी, उतनी ही बेसिसिटी, बस ये ध्यान रखना। जितने वाटर मॉलिक्यूल उतनी ही एसिडिटी और उतनी ही बेसिसिटी, क्योंकि उसके पास क्या है बेटा, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव। बोलो क्लियर है? ये गलती मत कर देना, इसकी तरफ देख के 3 मत बोलना। ये सिर्फ किसके लिए बोल रहे हैं, जो भी एसिड एक से ज्यादा H पॉजिटिव दे सकता है उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो दे ही एक सकता है, उसकी तो हमेशा ही एक रहेगी। गेटिंग मी और नॉट? यहां पर इधर तो क्या है बेटे, क्या दिए हैं, 1 H पॉजिटिव, 1 OH नेगेटिव पर NaOH। पर NaOH तो एक ही OH नेगेटिव गया ना, चाहे आप इसमें बात करो, इसमें करो, इसमें करो। तो चेंज किसकी हुई बेटा, इस H3PO4 की। यहां कितनी है 1, यहां कितनी 2, यहां कितनी 3। तो ये क्वेश्चन आता है बेटे कि H3PO4 कितनी सीरीज ऑफ सॉल्ट बना सकता है, 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 1 2 3। H3PO2 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, H3PO2 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट। ओके कोई बात नहीं, H3PO2 क्या है बेटा, 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट, और ये 2 सीरीज, और ये बेटा 3 सीरीज। एनी डाउट? कर पाएंगे क्या? ऐसे ही सुनो, एक थोड़ा सा क्वेश्चन में यहां बता रहा हूं। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ जाए तो इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड की क्या लिखते हो, बेसिसिटी। पहले में डिवाइडेड बाई 1, दूसरे में डिवाइडेड बाई 2, तीसरे में डिवाइडेड बाई 3। तो इक्विवेलेंट वेट भी चेंज हो सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको। बोलो आगे बढ़े, ठीक है चलिए। नेक्स्ट है बेटा एसिडिटी और हाइड्रोऑक्सिसिटी। एसिडिटी और हाइड्रो ऑक्सीडिटी ऑफ बेस। ध्यान से बेटा, ये उल्टा होता है बच्चों, ठीक है ना। एसिड की बेसिसिटी है और बेस की एसिडिटी है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यानी बेटे
मोनो एसिड बेस, डाई एसिड बेस, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस क्या होंगे बच्चों? विच कैन गिव ओनली वन OH नेगेटिव। एग्जाम्पल, जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी सॉल्ट है, बेस है, LiOH है ना, NaOH, KOH, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप बेस। और इसमें बेटा जो दो देंगे उसमें कौन से आ जाएंगे? सेकंड ग्रुप के जितने भी बेस आ जाएंगे। ट्राई भी है, लाइक AlOH3 है इसमें एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन यही चलता है बेटे, AlOH3 से, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप पे कौन कौन से हैं बच्चों? एल्कली मेटल्स, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CgMOH, समझ गए ना? ये सारे किसके हैं? फर्स्ट ग्रुप के बेस। सेकंड ग्रुप पे कौन से आएंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, और लास्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे आपके सेकंड ग्रुप के हैं। तो ये क्या हो गए? डाई एसिडिक बेस, ये मोनो एसिडिक बेस, और ये आपका ट्राई एसिडिक बेस। बढ़े क्या आगे? चले, दैट्स ऑल अबाउट योर अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बढ़ो क्या आगे? ठीक है, नेक्स्ट आया बेटे ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे। यहां कंजुगेट एसिड बेस पेरा केस आएगा, ध्यान से करेंगे। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? विच कैन गिव H पॉजिटिव और विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। यानी H पॉजिटिव का लेन देन है, ट्रांसफर किसका है? लेन देन है। वाटर को इसने यहां पर कोई कंडीशन नहीं बनाया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां देखो मैंने इन वाटर नहीं लिखा, तो यहां क्या करना है बेटे? वाटर इज नॉट असेंशियल कंडीशन, ठीक है, बढ़िया आगे। अब जितने भी अर्हीनियस एसिड हैं, ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड। क्या ये बात क्लियर है? ऑल अर्हीनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड। क्या ये बात ठीक है? अर्हीनियस भी तो यही कहता है जो H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी तो यही कह रहा है जो H पॉजिटिव दे रहा है, क्लियर है ना? बट अर्हीनियस बेस आर नॉट ब्रोंस्टेड बेस, ये गलत है बेटा, क्योंकि वो क्या दे रहा था? OH नेगेटिव, और ये क्या कह रहा है कि जो H पॉजिटिव ले रहा है। I'm right to you? बढ़े आगे, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे बेटे हमने एग्जांपल लिया HCl और वाटर, HCl प्लस वाटर, ये दो सब्सटेंस हमने लिखे। यहां पर ध्यान से समझना बेटे, HCl लिखा, वाटर लिखा, यहां पर HCl काम कर रहा है एज एसिड और इसने काम किया एज अ बेस। इसने अपना H पॉजिटिव दिया इसको, तो ये बना H3O पॉजिटिव और एक बना क्या बेटे? Cl नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब एक बार रिवर्स रिएक्शन में देखना बच्चों, रिवर्स में देखना, ये क्या देगा H3O पॉजिटिव अब आपको? एसिड। ये तो H पॉजिटिव देगा ना, इसके पास है क्या H पॉजिटिव? ये तो H पॉजिटिव ले ही सकता है, तो ये क्या हो गया बेटे अब? बेस। यहां तक ठीक है क्या? अब सुनिए, ये बेस और ये एसिड, और ये एसिड और ये बेस, ये क्या कहलाते हैं बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ये बड़ा ध्यान से करना आपको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहां से क्वेश्चन ये आता है बेटे, आपको कोई भी सब्सटेंस दे देंगे, ये पूछ लेंगे भी बताओ
इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, या दोनों भी हो सकते हैं, सारे करेंगे। एक बात बताओ मुझे, एसिड ने तो क्या दिया होगा, H पॉजिटिव, तभी तो वो उसका क्या बना होगा, बेस बना होगा। इसने क्या दिया, H पॉजिटिव, किसको दिया, वाटर को, वो हमने यहां लिख दिया अलग से। जैसे इसने H पॉजिटिव दिए, खुद किस में कन्वर्ट हो गया, अब बेस में कन्वर्ट हो गया। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो, बढ़े आगे। बेस ने क्या किया होगा बेटा, ये बेस ये था ना, इसने इससे क्या लिया है, क्या यहां पर H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, है ना, बोलो। तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटे, अब एसिड। ये ध्यान देना आपको। तो एसिड क्या कर रहा है, और आप इसको लिख सकते हो क्या, ये इसका कॉन्जुगेट बेस और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये भी लिख सकते हैं। बढ़े क्या आगे, नाउ एक सब्सटेंस सिर्फ हो सकता है वो सिर्फ एसिड का ही काम करे, एक सब्सटेंस हो सकता है सिर्फ बेस का काम करे, एक सब्सटेंस ऐसा भी है जो एसिड का भी काम करे और बेस का भी काम करे। देखते हैं एक बार, मैं बढ़ू आगे, ठीक है। ये जो बोला है उनको देखो एक बार। नाउ NH3 देखिए बेटा, NH3 प्लस वाटर, यहां पर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये क्या हुआ बेटा बताओ, बेस, ये क्या हुआ, एसिड, यहां पर ये एसिड और यहां पर ये बेस। अब पानी ने पहले HCl के साथ काम किया था एज अ बेस, यहां पर काम किया है एज एन एसिड। तो a same substance can act as, बोलो, एसिड एज वेल एज बेस। बढ़ा जाए आगे, बोलो, कोई डाउट हो, चले। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। क्या बोलोगे, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ये प्रोटिक किससे निकला बेटे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव, ठीक है ना, एम्फीप्रोटिक, एम्फी मतलब दो, यानी उसने H पॉजिटिव के साथ दो बिहेवियर शो किए। क्या बिहेवियर शो किए, एक तो दे दिया H पॉजिटिव, एक बार ले भी लिया, है ना। तो ये क्या लिख रहे हैं बेटा, विच कैन एक्सेप्ट और कैन गिव व्हाट, H पॉजिटिव। बढ़ा जाए आगे। अब यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, मुझे बताओ, यदि अब चीज समझनी बेटा, एक चीज, H2SO4 लिखा, बताइए ये कैसा काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब, एसिड, बेस या एम्फीप्रोटिक। इट कैन गिव, ओनली गिव, ये सिर्फ दे सकता है बेटा, तो बिहेव एज एसिड, बस। बोलो क्लियर है। अब मैं इसको यहां से समझाता हूं, आप देखिए एक बार। H2SO4 ने H पॉजिटिव दिया तो कन्वर्ट हुआ HSO4 नेगेटिव। क्लियर है क्या इतना। एंड फिर इसने दिया, यहां से मैंने H पॉजिटिव निकाल लिया, यहां से फिर H पॉजिटिव निकाल लिया, और फिर बना फाइनली SO4 नेगेटिव। क्या ये इक्वेशन समझ में आई आपको, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, लिखने पे ध्यान कम दो थोड़ा। यहां देखो, H2SO4 ने सिर्फ दिया है, तो ये काम करेगा ओनली एसिड, ओनली एसिड। ये काम करेगा ओनली बेस, ये ले ही सकता है भाई। ये है अब क्या, एसिड भी और बेस भी। यदि इसने H पॉजिटिव दे दिया तो देखो एसिड बन गया। ये H पॉजिटिव ले भी तो सकता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है अब आपका एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। गेटिंग और नॉट, बढ़ेगा आगे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही यदि एम्फीप्रोटिक के एग्जांपल ले सकते हो, वाटर में बताया था हमने, H पॉजिटिव दे भी सकता है, H पॉजिटिव ले भी सकता है। क्या अमोनिया भी ऐसा काम कर सकता है क्या, बिल्कुल ठीक है। H पॉजिटिव दे भी सकता है, H पॉजिटिव ले भी सकता है। और बताइए, SH नेगेटिव, हाँ बेटा, SH नेगेटिव, H पॉजिटिव दिया तो H2 नेगेटिव, H पॉजिटिव लिया तो
H2S है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ये H2S में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये H2 माइनस H पॉजिटिव और प्लस H पॉजिटिव। बोलो समझ में आया क्या? बढ़े आगे, अमोनियम कैसे लिखोगे? NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ये कब? जब आपने क्या निकाल लिया? माइनस H पॉजिटिव, और ये जब आपने H पॉजिटिव दिया। बताइए बेटे। नाउ यदि मैं बात करूं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, निकाल लो H पॉजिटिव, क्या बना? HCO3 नेगेटिव। फिर निकाल लो H पॉजिटिव, क्या बना बेटा? CO3 नेगेटिव। जस्ट लाइक H2SO4। बिल्कुल वही है। कर पाएंगे क्या? है ना। अब बताओ, ये सिर्फ एसिड, ये एसिड भी एंड बेस भी, और ये सिर्फ बेस। बताओ कोई डाउट हो तो? क्लियर है? HPO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव, देखो सुनो, H3PO4, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। ना फिर आ जाओ, ये सिर्फ एसिड, क्लियर है क्या? और वो सिर्फ बेस। ये दोनों एसिड भी और बेस भी। नहीं आया समझ में? अर्श्योर? ठीक है। ऐसे ही H3PO3, H2PO3 1 नेगेटिव, HPO3 2 नेगेटिव, और फिर आ गया बेटा PO3, आई एम सॉरी, PO3 3 नेगेटिव। बोलो क्लियर है? ध्यान से, आराम से, पहले ध्यान दो। क्या ही देगा? ओनली एसिड। हाँ बेटा, ये दे भी रहा है और इससे ले भी सकता है ना, ये H पॉजिटिव। इसने ले लिया तो इसमें आ गया, इसने दे दिया तो इसमें, तो ये एसिड भी है और बेस भी है। अब इस पर आना, ये सिर्फ एसिड, आई एम सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा? बेस। ये नहीं होगा, ध्यान से देखना है, कहीं इसका भी H निकाल दो ऊपर की तरह। क्लियर हुआ है? क्या बताया था? OH, ऑक्सीजन के साथ जो H जुड़ा है वो H पॉजिटिव बाहर जाएगा, ये मैंने जानबूझ के लिखा, ध्यान रखना। तो ये सिर्फ बेस का काम करेगा और ये एसिड और बेस का काम। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेटे। जब भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस बना, किसी का भी बनाना हो मान लो, तो बना सकते हैं इजीली। बढ़ो आगे, ठीक है। चलिए नाउ, अब मेन पॉइंट क्या है बेटे कि एसिड में और जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, उसमें से एक हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और दूसरा हमेशा क्या होगा? वीक। ये बात आपको समझनी है बेटा। क्लियर है? चलिए देखिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में फॉर एग्जांपल यदि आप यहीं देखते हैं HCl प्लस वाटर, ये बना था बेटे H3O पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, ये बना था। मुझे बताओ, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें इसने क्या दिया है? H पॉजिटिव है ना। पहली बात तो हमें ये पता है, ये क्या है बेटे? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड और जो बेस जो है बेटा, वो बताओ। नहीं, एक मिनट ध्यान से सुनो। ऑब्वियसली जो वाटर जो है, यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा? वीक बेस होगा। यहां से समझना शुरू करो बेटा। क्या कहा है मैंने? यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो बेस है वो वीक होगा। ठीक है। अब यहां सुनो, यदि मैं तुम इन दोनों से बात करूं, इसमें और इसमें, एसिड तो ये है ना, यस और नो? तो ये है कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों है भाई? अरे भाई H पॉजिटिव है
ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, बात समझ गए? वैसे टेंशन है इसको, किसकी टेंशन है? ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है, इसकी टेंशन है, तो ये इजिली आपको क्या देगा? H पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया बेटे? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी बेटे ये क्या है? आपका वीक बेस। तो ये रिलेशन ध्यान रखना हमेशा, यदि एक स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका दूसरा वीक होगा, एक वीक है उसका दूसरा स्ट्रॉन्ग होना है, ये ध्यान रखेंगे। बोलो बढ़ा जाए आगे, पक्का? चलिए अब इसकी भी लिमिटेशंस है बेटा, ध्यान से देखो, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस आई? सबसे पहले क्या यहां पर हमने कंडीशन नहीं लगा दी बेटे? भाई हमने कंडीशन लगा दी किसकी? H पॉजिटिव ट्रांसफर होने की। यदि एक के पास यदि कोई H पॉजिटिव ना तो ले रहा है ना दे रहा है, तो ना एसिड हुआ ना बेस हुआ। बोलो बढ़े आगे, चलो इसकी कंडीशन करते हैं अब, ठीक है? चलिए बढ़िया आगे। तो लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। लिमिटेशन वही है बेटा, ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव। ये अब इसकी क्या है बेटे? एसेंशियल कंडीशन है। ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है? नाउ देयर आर सम ऐसे भी एसिड बेस रिएक्शंस हैं जिसमें कोई भी H पॉजिटिव ट्रांसफर होता ही नहीं है। या मैं ये भी कह सकता हूं बेटा, क्या जो पिछली लिमिटेशन वहां थी BF3 AlCl3 ZnCl2 एंड FeCl3, क्या इसके ना तो ये H पॉजिटिव देते बेटे ना H पॉजिटिव लेते, तो ये भी एसिड या बेस नहीं होनी चाहिए थी, पर ये काम करते हैं बिहेव एज एसिड। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये भी एसिड नहीं होनी चाहिए थी, ये भी लिमिटेशन हमें मिल गई। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़े, ओके? अब मैं आपको एक बात कह रहा था बेटे, मेन तो ये आपकी दो ही लिमिटेशन है कि ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव जो है वो आपकी एसेंशियल कंडीशन बन गई, फिर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव ना दे सके ना ले सके वो भी क्या है? वो इसके अकॉर्डिंग एसिड बेस नहीं माने जाएंगे। बढ़े आगे, क्लियर है? अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या करता है? अमोनिया H पॉजिटिव ले लेता है, ठीक है? क्या BF3H पॉजिटिव लेगा? नहीं लेगा। अमोनिया तो ले लेता ना बेटा, अमोनिया क्या माना गया बताओ? बेस माना गया ना। यदि अमोनिया ने H पॉजिटिव ले लिया तो क्या माना गया? वो खुद बेस माना गया। BF3 H पॉजिटिव नहीं ले सकता है, ना ये दे सकता है, ना तो ये एसिड हुआ इसके अकॉर्डिंग ना ये बेस हुआ। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। बढ़ा जाए आगे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया बेटे हमारा लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और लेविस एसिड बेस ऑलरेडी हम सारा पहले कर चुके हैं, ठीक है? कहां पढ़ा था, ध्यान है? हाँ बच्चों, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था बताओ? जीओसी में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो मैंने आपको कराया था आफ्टर नोमेनक्लेचर, वही तो है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बोला था मैंने? दे आर कॉल्ड लेविस एसिड, न्यूक्लियोफाइल आर बेस, खत्म, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करेंगे इसको। लेविस एसिड क्या थे बताओ? विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है नहीं? बोलो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल्स लेविस एसिड का काम करेंगे? क्या होना चाहिए? आइदर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, है ना बेटा? क्या हो? वेकेंट ऑर्बिटल हो। ये सारी चीजें आप डिटेल में बेटे वहां कर लेना पीछे, यहां कोई तुक नहीं बनता है बार बार रिपीट करने का, राइट है? ये भी ध्यान दो कि सारे पॉजिटिव चार्ज वाले लेविस एसिड नहीं होते, याद है नहीं है? Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, क्लियर है ना नहीं? तो Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, ये आपके लेविस एसिड कैटेगरी में नहीं आते, ये नहीं ले सकते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो देकर स्टेबल हुए, वापस दोगे इनको। बढ़ा जाए आगे,
ठीक है। हाँ, ये ध्यान देना है कि यदि वेकेंट ऑर्बिटल है तो पक्का क्या होंगे बेटे, लेविस एसिड होंगे, ये पक्का है। इसमें दो तरह से हो सकता है ना बेटा, एक तो हो सकता है वेकेंट कौन सा, पी ऑर्बिटल, एक वेकेंट कौन सा हो सकता है, डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। BF3 है, क्या होता है इसके बाद पी ऑर्बिटल खाली है, ठीक है ना, ध्यान देना है ना, AlCl3 के पास भी। तो एग्जांपल इसमें यहाँ क्या देने हैं, BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, PbCl2, SnCl2, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटे, सभी के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल से, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। चले आके ओके। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हो, जरूरी नहीं है कि वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो भी वो लेविस एसिड का काम कर सकते हैं, याद है। देखो एग्जांपल दिए थे मैंने ये कि सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ हो किससे, थ्रू डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज आए और यहां पर अटैक कर दे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटे, आपके लेविस एसिड कैटेगरी में आते हैं। तो डिटेल में जब नोट्स बनवाए थे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के, वहां चले जाइए, वहां देख लेना इसको, ठीक है बेटा, बढ़िया। लाइकवाइज लेविस बेस क्या होंगे बेटा, which can donate a lone pair of electron, जो डोनेट कर सकते हो उसको क्या बोलोगे, लेविस बेस बोल दोगे। यहां पर मेन क्या होगा बेटे, लॉन पेयर हो या क्या हो बेटा, जनरली नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। लॉन पेयर लाइक वाटर है, NH3 है बेटा, प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस है, टर्शरी अमाइंस है, ओके, OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, H नेगेटिव है, तो ये सारे क्या है आपके बेटा, लेविस बेस कहलाते हैं। बढ़े आगे, एक ध्यान रखना, हर नेगेटिव चार्ज वाला भी लेविस बेस नहीं होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था बेटे, याद है, BH4 नेगेटिव, दिखाई दे रहा कि तुम्हें नेगेटिव है ये, पर भाई ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 5वां बॉन्ड बना लेगा ना, तो सेकंड पीरियड में 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ध्यान रखना बेटे ये लेविस बेस नहीं है। ये समझ में आया क्या BH4 नेगेटिव का है? याद नहीं है, बताओ। देखो, तो BF3 प्लस H नेगेटिव, सॉरी, BH3 प्लस H नेगेटिव क्या बना था बेटा, BH4 नेगेटिव। अब एक बात बताओ, बोरॉन यही तो था, 1s2 2s2 2p1, ये हमने कौन सी बना दी इसकी, एक्साइटेड स्टेट, और 3 H पहले से जुड़े हैं, क्लियर है क्या, ये H आ गए, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये तो है BH3, हाइब्रिडेशन में ये तो पढ़ते हैं आप। फिर कौन आया अब, H नेगेटिव, BH3 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया कंपाउंड, BH4 नेगेटिव, बोलो क्लियर है। अब BH4 नेगेटिव को शो कैसे करोगे आप, यही तो करोगे बेटा। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, कितने आ चुके हैं, 4, तो हमने क्या लिख दिया, BH4 नेगेटिव। समझ में आ रहा है, लॉन पेयर नहीं है इसके पास, ध्यान से, इसके पास लॉन पेयर नहीं है, क्लियर है। तो भाई ये मत छीनना, ये चार्ज नहीं है, पहली चीज ये कैसा है, फॉर्मल चार्ज है, क्लियर हुआ है। बढ़ो क्या आगे, पर इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देगा, कहां से देगा, बताओ ना, कहां से निकालोगे भाई, यहां पड़े हो एज अ कोई लोन पेयर हो तो मान भी ले, तो दिस इज नॉट योर लेविस बेस, राइट है। अब यहां पर मेन पॉइंट क्या है बेटे इस थ्योरी में, कि जो बॉन्ड बनता है ना, एक क्या काम कर रहा है बेटे, ए बी, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये तो हो रहा है, बेस ने दिया, एसिड ने लिया, तो इनके बीच में क्या बना बच्चों, इनके बीच में बना क्या, ये
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाइए? हम ये मानते हैं कि क्या बनता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यानी ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो एसिड बेस रिएक्शन है उसमें क्या है, दैट विल गो थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी, बढ़े आगे। अब इसकी भी लिमिटेशन है। HCl को हम पहले एसिड प्रूव कर चुके हैं, H2SO4 को भी पहले एसिड प्रूव कर चुके हैं, पर इसके अकॉर्डिंग वो नहीं है। बताओ कैसे? बट इसके अकॉर्डिंग वो नहीं है। एक बात है, मैं पहले आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं। ऑल, क्या लिखा है? ऑल ब्रोंसिड बेस आर लॉरी लेविस बेस। ठीक है, ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर लॉरी बेस। कैसे बोला आपने इसको? ब्रोंस्टेड बेस कौन होगा? जिसने H पॉजिटिव लिया होगा, यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। हाँ जी, ऑब्वियसली ना बेटे, किसी के पास H पॉजिटिव कब जुड़े होगा? जाकर इधर आओ, NH3 H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया ना। बोलो, यदि इस भाषा को यूज करके बोलेंगे कि H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, तो आप क्या कहोगे कि ये काम कर रहा है कैसे? ब्रोंस्टेड बेस का। कहोगे या नहीं कहोगे? इसने इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बोलोगे? लेविस बेस बोल दोगे। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ध्यान देना। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? उल्टा नहीं है, यानी सारे लेविस बेस ब्रोंस्टेड बेस थोड़ा ही है। क्या सारे के सारे H पॉजिटिव को ही देते हैं भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गेटिंग मी और नॉट? अब एक बात बताओ, ये BF3 है, ये NH3 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो इसको दिए हैं, है तो ये लेविस बेस। क्या ये ब्रोंस्टेड बेस है? नहीं है भाई। तो क्या है? ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर लेविस बेस बट रिवर्स इज नॉट। ये ध्यान रखना बेटा। बोलो, बढ़ा जाए आगे। तो ये था आपका लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है बेटे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज योर लास्ट कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं कि जो एसिड जो है बेटा, एसिड एंड बेस ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर, और ये ऑक्साइड आयन डोनर। जिसने O2 नेगेटिव दिया, O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन दिया, वो कहलाया गया बेस। जिसने O2 नेगेटिव लिया वो कहलाया गया एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करते हैं SO4 नेगेटिव की, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव जो है बेटा, ये कन्वर्ट हुआ SO3 में और O2 नेगेटिव। तो क्या माना गया? अब इसको बोलो, क्या माना गया? ये बेस माना गया, क्योंकि इसने क्या दिया आपको? ऑक्साइड आयन दिया। बोलो क्लियर है? चले, तो ये माना गया क्या बेटे? बेस। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटे, SiO2, SiO2, इसने O2 नेगेटिव लिया बेटा, तो ये कहलाया गया SiO32 नेगेटिव। ये क्या है? अब एसिड। बोलो क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल देंगे? एसिड। रिवर्स में ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये बेस हो जाएगा। ये इधर क्या था? बेस। तो SO3 क्या हो जाएगा? अब एसिड हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कोई डाउट किसी को? पक्का? चले आगे, ठीक है। नाउ अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, देखो एक बार, CaO प्लस SiO2, यहां पर हमने बनाया CaSiO3। एक रिएक्शन और लिख रहा हूं बेटा, PbO प्लस SO3, एंड दिस इज योर PbSO4। ये दो रिएक्शन लिखी,
आपसे यदि पूछ लिया जाए कौन एसिड काम कर रहा है और कौन बेस का काम कर रहा है, देखो बेस क्यों बोलोगे, क्या दिया इसने, O2 नेगेटिव, किसने ले लिया, SiO2 ने, ये भी क्या काम कर रहा है, क्या देगा, O2 नेगेटिव, किसको दिया, SO2। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को, ये है अपना क्या, लक्स फॉलोड कॉन्सेप्ट। फिर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो O2 नेगेटिव ले भी सकते हैं और O2 नेगेटिव दे भी सकते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस को बोल देते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ठीक है, देखिए एक बार एग्जांपल देखिए, एम्फोटेरिज्म। एम्फोटेरिज्म क्या प्रोसेस है बेटा, जहां पर O2 नेगेटिव एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और डोनेट भी कर सकते हैं, और डोनेट भी कर सकते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं, जैसे ZnO प्लस 2HCl, रिएक्शन हमने लिखी बेटा, ZnCl2 प्लस वाटर, और दूसरे में हमने लिख दिया ZnO प्लस 2NaOH, और यहां हम लिख रहे हैं Na2ZnO2 और प्लस वाटर, ये है बेटा। बताइए अब यहां पर जिंक ऑक्साइड ने पहले क्या काम किया, बेस का काम किया, दूसरे में, वैसे तो एक बात बताओ, यदि मान लो ये लक्स फॉलोड कंसेप्ट माइंड में ही ना हो तो ये तो पक्का है, क्या है, एसिड है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होगा, है ना। हालांकि पर बट अप्रोच ये थोड़ा होनी चाहिए ना बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने क्या दिया है, O2 नेगेटिव दिया इसलिए बेस है, इसलिए बेस नहीं है कि ये एसिड है, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें क्या अप्रोच है बेटा, इसने क्या लिया है, O2 नेगेटिव लिया है, तो ये क्या होगा अब यहाँ पर, एसिड। तो यहां पर इसने काम किया एसिड का, यहां पर काम किया इसने बेस का। बोलो क्लियर है, ओके, ठीक है। तो ये सब्सटेंस आप लिख सकते हो, मैं टेबल एक लिख रहा हूं बेटा, ZnO है, ZnOH ट्वाइस है, Al2O3 है, ठीक है, SnO है, राइट, लेड ऑक्साइड है। तो दीज आर सम सब्सटेंस which will show what, एम्फोटेरिज्म। बढ़े आगे, ओके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की, Ka की, pKa, Kb, pKb, वो भी किस में आता था आपका, इक्विलिब्रियम में आता था, ठीक है। Ha है, इसमें वाटर में है, तो क्या देगा बेटा, ये H3O पॉजिटिव लिख दिया, और क्या लिख दिया, एक क्या लिखते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हो बेटा, concentration of H3 positive into A negative upon HA upon water। बोलो क्लियर है, वाटर को आप यहां लेकर जाएंगे तो K इक्विलिब्रियम concentration of H2O is equal to H3O positive A negative upon क्या रह जाएगा, HA, और इसकी जगह में क्या लिखता हूं बेटा, KA लिखता हूं। क्लियर है, सुनो ध्यान से, ये क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये क्या कहलाएगा बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मुझे बताओ क्या एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी के, ये वैल्यू जितनी ज्यादा, एक बात आओ, H3O पॉजिटिव जितना ज्यादा उतनी वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, Ka की। ये ज्यादा कम मिलेगा जब ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, बात समझ रहे हो। तो यहां कॉन्सेप्ट किसका बन गया, आप बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। अब ये मैं दो बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे बेटे लाइकवाइज आई कैन राइट बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, लिख सकते हैं। आपको
pKa ध्यान है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, pKb। pH याद है। एसिड स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हो, जो जल्दी आपको क्या दे दे, एस पॉजिटिव, जो ज्यादा अमाउंट पे भी क्या दे, एस पॉजिटिव बोलते हो बेटा। अब पीएच में क्या बताते हो, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, रिमेंबर और नॉट। एच पॉजिटिव जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, बट पीएच जितना कम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे यहां बोल देंगे के ए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, पीके जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही ये यहां यूज करेंगे, फिर याद रखना बेटा। बढ़ो आगे, ओके। फिर हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसिड देखो एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बेटा एक बात बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड लगभग ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएंगे, क्या ये क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट, यानी जितने उनके पास एच पॉजिटिव सारे के सारे दे देंगे। क्लियर है नहीं बोलो? यानी मैं क्या कहूंगा कि उनका जो आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, लगभग कंप्लीट है। बताओ बेटा, यानी इजीली क्या दे रहे हैं ये आपको, एच पॉजिटिव दे रहे हैं। यदि ये इजिली एच पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये स्टेबल हुए या लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल हुए? बताओ, सुनो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोल रहा हूं मैं, जो आपको इजिली एच पॉजिटिव दे रहा है, टूट के जल्दी दे रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, इजिली एच पॉजिटिव देने की। तो स्टेबल कहां हुआ वो लेस स्टेबल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, रिमेंबर इट। तो ये क्या होंगे बेटा, लेस स्टेबल। नहीं आया समझ में? बोलो क्लियर है? इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। अल्फा लगभग किसके बराबर होती है, 1। क्या होती है अल्फा बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, जितने आपने लिए, यही तो होता है। तो बस, तो फिर जितने आपने लिए लगभग उतने टूट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो नियरली इक्वल टू 1। यहां पर अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं बेटा, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3, और आते हैं बेटे आपके हैलोजन एसिड आते हैं, बट हैलोजन एसिड में HF नहीं आएगा, HCl, HBr और HI। तो आप क्या काम करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लो ना, बाकी जितने बच गए वो क्या है, वीक एसिड। अब हमने सोचना नहीं है कि सर वीक एसिड कौन से होंगे, तो हमने क्या कर लिया बेटा, बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड याद करना है। क्यों करें हम याद वीक एसिड, क्लियर है ना? अब इसमें आ जाना, ये ऑलमोस्ट डिसोसिएट होंगे, ये नहीं होंगे। इनका जो डिसोसिएशन है बेटा 5 से 10% ही है, ज्यादा नहीं है। इनका जो डिसोसिएशन है कितना है, 5 to 10% डिसोसिएट होते हैं, और ये हमने क्या कहा, लगभग 100% डिसोसिएट होते हैं। इजिली एच पॉजिटिव दे कांट गिव इजिली एच पॉजिटिव। इसका रिवर्स कर देंगे ना बेटे, लेस स्टेबल है तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, मोर स्टेबल हो जाएंगे। एनी डाउट? अल्फा यहां पर बहुत कम होगी एज कंपेयर टू 1, और लिख दो यहां पर ऑल अदर एसिड्स आर कॉल्ड एज, जितने भी एग्जांपल दे लो, अब सोच लो जो तुम्हारा मन करे वो वीक एसिड कैटेगरी में डाल दो। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद कर ले। ऑक्सो एसिड जो आते हैं वो भी वीक एसिड में आते हैं, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक एसिड जितने हैं वो भी सारे वीक एसिड में आते हैं। और पूछो, HF भी, वो भी आपका वीक एसिड में आता है, आपको ये याद करना है। अब और मत पूछो कि सर वो क्या है, मैंने क्या कहा है, ये याद करो, बाकी उसमें डाल दो, बढ़े आगे, है ठीक है। लाइकवाइज बेटे, यदि मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस की और वीक बेस की, बताओ।
स्ट्रॉन्ग बेस, एक मिनट वापस आए। हाँ ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आएगा बेटा, और वीक बेस। क्या पहले सारे पॉइंट यहां भी लागू होंगे? कौन कौन से थे बताओ? डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है बेटा। और बताओ इजिली क्या देगा आपको? OH नेगेटिव, लेस स्टेबल, वही अल्फा लगभग 1। सेम पॉइंट है, सारे पॉइंट हुए हैं, वहां H पॉजिटिव था, यहां क्या कर लोगे, बस वो सारे पॉइंट सेम। ठीक है। एग्जाम्पल, मेन बात किसकी है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा, बस ये याद करना तुम्हें, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से आएंगे बेटा? LiOH, NaOH, KOH, रुबिडियम, आई एम सॉरी, OH, CSOH। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं बेटा। प्लस एक और लिख रहा हूं बस, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका है बेटा? सेकंड ग्रुप का है बेटा। ये किसका है? ये सेकंड ग्रुप का है, और सबसे नीचे वाला है, देखो ध्यान से, बस ये है स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी जो तुम्हारे मन में आए वो बोल दो वीक बेस। एनी डाउट बच्चों? कितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं, ठीक है, कितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले बच के सारे के सारे किस कैटेगरी में आ गए? वो बोलो वीक बेस में आ गए। तो आज इतना ही, समझ में आ गया एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कल से हमने कंपेयर करना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक है, फिर कंपेयर करना है। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू।